हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग हर सुबह टाइम पर उठते हैं, स्नूज नहीं करते, वर्कआउट करते हैं, फोकस रहते हैं और धीरे धीरे अपने हर गोल को हकीकत में बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश के बाद भी स्टेबल नहीं रह पाते। कभी खुद से पूछिए, मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं बना पा रहा? हर मंडे में मोटिवेटेड होता हूं, पर बुधवार तक सब ठंडा क्यों पड़ जाता? मैं अपने ही बनाए रूल्स क्यों तोड़ देता हूं? शायद आप भी उस इनर वॉइस को सुनते हो जो कहती है, कुछ बड़ा करना है, अब बहुत हो गया, कुछ बदलना है। लेकिन फिर भी आप बार बार उसी कंफर्ट जोन में लौट जाते हो जहां से आप भागना चाहते हो। तो क्या वजह है? क्या डिसिप्लिन कोई टैलेंट है, कोई स्पेशल गिफ्ट है, या क्या कुछ लोग वाकई में अलग बने हैं? नहीं, फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने एक सच्चाई समझ ली है। डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन असली फ्रीडम है। हम सोचते हैं डिसिप्लिन एक पिंजरा है, पर असल में यह वही चाबी है जो उस जिंदगी का दरवाजा खोलती है जिसे हम सिर्फ सोचते हैं, जीते नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन खुद से किया गया वो वादा निभाना, चाहे मन करे या ना करे। और ये वादा धीरे धीरे आपको उस वर्जन में बदल देता है जो अभी सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने खुद को बार बार हारते देखा, लेकिन फिर एक सिस्टम बनाया और खुद को उस इंसान में ढाल लिया जो वह हमेशा बनना चाहता था। आप जानेंगे उन छोटी छोटी अदृश्य आदतों के बारे में जो रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती नहीं, पर वहीं आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। हम समझेंगे कि डिसिप्लिन कैसे बनाया जाता है, कैसे बचाया जाता है और कैसे उसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लिया जाता है। अगर आप बार बार स्टार्ट करते हैं और फिर टूट जाते हैं, अगर आपके अंदर भी वो आवाज है जो कहती है अब बहुत हुआ, तो ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपका मिरर है जो दिखाएगा आप क्या बन सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन को अपना दोस्त बना लें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना ज्यादा टैलेंट या संसाधनों के भी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, वहीं कुछ लोग जिनके पास हर चीज होती है, दिमाग, टैलेंट, आइडियाज, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? फर्क एक चीज का होता है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो चुपचाप काम करने वाली ताकत है जो ना शोर मचाती है, ना दिखावा करती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। लोग मानते हैं कि सफलता के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन एक पल आता है और अगले ही पल चला जाता है। डिसिप्लिन वो लंगर है जो आपको हर तूफान में टिकाए रखता है। सोचिए, क्या एक म्यूजिशियन हर दिन इंस्पायर्ड होकर प्रैक्टिस करता है, या कोई एथलीट हर सुबह जोश से भरकर उठता है? नहीं, वो उठते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आप को रोज उसी रास्ते पर चलाते हैं जिसे उन्होंने चुना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें क्या बनना है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, इसका मतलब है रोज उस कठिन रास्ते को चुनना जो आपको सही मंजिल की ओर ले जाता है। डिसिप्लिन है जब आप रात को फोन स्क्रॉल करने की बजाय किताब उठाते हैं। डिसिप्लिन है जब आप आराम में रहकर नहीं, बल्कि नए और मुश्किल फैसले लेकर आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन आपको वो ताकत देता है जो कोई शॉर्टकट नहीं दे सकता, काबिलियत, आत्मविश्वास और असली आजादी। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप खुद के मालिक बनते हैं। आप तय करते हैं कब उठना है, क्या करना है और किस दिशा में जाना है। आप भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, आप उन्हें कंट्रोल करते हैं। डिसिप्लिन आपको उन पछतावों से भी बचाता है जो बिना सोच समझे लिए गए फैसलों से आते हैं। इसीलिए पहला चैप्टर हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी। बिना डिसिप्लिन के सपने सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब उसमें डिसिप्लिन जुड़ता है तो वो मिशन बनते हैं और हर मिशन रिजल्ट देता है। अब बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जैसा मैं बनना चाहता हूं, या फिर मैं बस सोचता हूं और फिर उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाता हूं। चैप्टर 2, ब्रेकिंग द मिथ ऑफ मोटिवेशन। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, नए साल की शुरुआत में हम बड़े बड़े वादे करते हैं, फिट होने का, नई स्किल सीखने का,
जिंदगी को बदल देने का। लेकिन कुछ हफ्ते बीतते ही सब फिर पुरानी पटरी पर लौट आता है। क्यों? शुरुआत में मोटिवेशन तेज होता है, जैसे कोई फायरवर्क। लेकिन जैसे ही मुश्किलें आने लगती हैं, वो जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है और हम फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। हमने हमेशा सुना है, बस मोटिवेट रहो, फिर कुछ भी मुमकिन है। लेकिन क्या ये सच है? असल में मोटिवेशन एक इमोशन है जो आता है फिर चला जाता है। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही मोटिवेशन भी बदलता है। अगर आप सिर्फ उस वक्त काम करोगे जब मन करेगा, तो काम अधूरा ही रह जाएगा। सोचिए, क्या जो लोग हर सुबह उठकर जिम जाते हैं, उन्हें रोज मोटिवेशन मिलता है? नहीं। क्या जो स्टूडेंट्स लेट नाइट तक पढ़ते हैं, वो हर दिन इंस्पायर्ड होते हैं? बिल्कुल नहीं। वो लोग मोटिवेशन के भरोसे नहीं, डिसिप्लिन के भरोसे चलते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है, जब आपका मन मना करे तब भी आप अपने कमिटमेंट पर टिके रहें। डिसिप्लिन है वो आदत जो आपको हर दिन, हर हाल में आपके गोल की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर करती है। डिसिप्लिन है खुद से किया गया एक वादा जिसे आप हालात देखकर नहीं तोड़ते। अब खुद से पूछिए, क्या आप हर दिन नए मोटिवेशन की तलाश में वक्त गंवा रहे हैं, या आपने ऐसा सिस्टम बनाया है जो हर दिन आपको खुद ब खुद आगे ले जाए? क्योंकि जब डिसिप्लिन आपकी जिंदगी का हिस्सा बनता है, तब आपको मोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका रूटीन, आपकी आदतें, आपकी प्रोग्रेस खुद आपका मोटिवेशन बन जाती हैं। तो अगली बार जब मोटिवेशन गायब हो जाए, घबराइए मत। बस डिसिप्लिन की डोर थामिए और चलना जारी रखिए। चैप्टर 3, अपने क्यों को समझना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बड़े उत्साह से कोई लक्ष्य तय किया? शुरुआती दिनों में आप पूरे जोश के साथ लगे रहे, लेकिन धीरे धीरे वह जोश कम होने लगा। शुरुआत में मोटिवेशन था, फिर बहाने आने लगे। पहले फोकस था, फिर ध्यान भटकने लगा, और आप सोचने लगे, मैं क्यों नहीं कर पाता? असल समस्या आपकी मेहनत या इरादे में नहीं होती। दिक्कत होती है उस स्पष्टता की कमी में जो ये तय करती है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन वजह क्या है? आप काम में या पढ़ाई में नियमित रहना चाहते हैं, पर किस लिए? आप खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, पर उसका मकसद क्या है? जब तक आपके पास अपने क्यों का ठोस जवाब नहीं होगा, तब तक कोई भी रूटीन, कोई भी आदत लंबे समय तक कायम नहीं रह सकती। आपका वाई ही वह ऊर्जा है जो थकान के बावजूद आपको चलते रहने की ताकत देता है। वह एक मजबूत नींव है जो मुश्किलों के तूफान में भी आपको गिरने नहीं देती। अगर आपका क्यों सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखावा करने या दूसरों से आगे निकलने तक सीमित है, तो वह जल्दी ही फीका पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपका क्यों आपके दिल की गहराई से निकला है, किसी अधूरे ख्वाब से, किसी पुराने दर्द से, या उस बेहतर जिंदगी की कल्पना से जिसे आप जीना चाहते हैं, तो वह कभी खत्म नहीं होगा। अब समय है खुद से ईमानदारी से सवाल करने का। मैं ये सब क्यों करना चाहता हूं? मैं किस तकलीफ से भाग रहा हूं? मैं किस उम्मीद की ओर बढ़ रहा हूं? डिसिप्लिन तब तक बोझ जैसा लगता है जब तक यह साफ नहीं होता कि आप आखिरकार किस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई इंसान रोज सुबह 5 बजे उठकर मेहनत करता है, खुद की सीमाओं को पार करता है, तो वह सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि किसी किताब में लिखा है। वह करता है क्योंकि उसके पास एक ऐसा कारण है जो उसे रुकने नहीं देता। चैप्टर 3 हमें यह समझाता है कि सच्चा अनुशासन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। इसके लिए आपको खुद से पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ना होगा। आपको अपने उन जज्बातों को महसूस करना होगा जिन्हें आप अक्सर दबा देते हैं। उन नाकामियों को स्वीकारना होगा जो आज भी आपको भीतर से चोट पहुंचाती हैं। उन सपनों को दोबारा देखना होगा जिन्हें आपने कभी डर या संकोच के कारण छोड़ दिया था। डिसिप्लिन कोई रोबोटिक आदत नहीं है। यह एक गहरी आत्मिक यात्रा है जो तभी शुरू होती है जब आपका उद्देश्य साफ हो, और यह स्पष्टता तभी आती है जब आपका क्यों साफ और मजबूत होता है। तो आज का पहला कदम उठाए। एक डायरी लीजिए, लिखिए और खुद से सवाल पूछिए, मेरा वाई क्या है? मैं यह यात्रा क्यों शुरू करना चाहता हूं? जब वह जवाब मिल जाए तो उसे संभाल कर रखिए। रोज उसे पढ़िए। उसे अपने वॉलपेपर पर, कमरे की दीवार पर और दिल के सबसे कोमल कोने में जगह दीजिए, क्योंकि जब तक आपका क्यों मजबूत नहीं होगा,
तब तक आपका कैसे कभी स्थायी नहीं बन पाएगा। और याद रखिए, जिसने अपने क्यों को जान लिया वह किसी भी कैसे को पार कर सकता है। तो आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या आपने अपना वाई ढूंढा है? चैप्टर 4, दी साइंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। कभी आपने सोचा है, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है, काम पूरा करना है, हेल्दी खाना है, फोन से दूर रहना है, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। क्यों? कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं, और फिर देखते ही देखते 1 घंटा उड़ जाता है। या आज चीट डे है, कल से सही से शुरू करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं। असल में ये सिर्फ आलस नहीं है, ये सिर्फ विल पावर की कमी भी नहीं है। ये दिमाग के उस सिस्टम का हिस्सा है जिसे सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है, और इसके पीछे है गहरा साइंस। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। 1, प्रिमिटिव ब्रेन, जो तुरंत आराम और खुशी चाहता है। 2, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉन्ग टर्म सोचता है और समझता है कि आज किए गए फैसले भविष्य पर असर डालेंगे। जब आप थके होते हो, स्ट्रेस में होते हो या बोर होते हो, तब आपका प्रिमिटिव ब्रेन कमान संभाल लेता है। वो कहता है, बस आज के लिए रिलैक्स कर ले, तू बहुत मेहनत कर चुका है। यहीं से शुरू होती है सेल्फ सेबोटाज, यानी खुद की तरक्की में खुद ही रुकावट बन जाना। चैप्टर 4 यही समझाता है, सेल्फ कंट्रोल कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक स्किल है, एक मसल की तरह। और जैसे जिम में मसल बनती है, वैसे ही ये स्किल भी प्रैक्टिस से मजबूत होती है। हर बार जब आप टेम्पटेशन को रोकते हैं, जैसे देर रात फोन चेक करने की इच्छा या जंक फूड खाने की क्रेविंग, तो आप इस मसल को स्ट्रांग बना रहे होते हैं। लेकिन अगर आप बार बार अपनी इंपल्स को जीतने देते हैं, तो ये मसल कमजोर पड़ती है और फिर वही पुराना पैटर्न दोहराया जाता है। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? आपका माहौल और आपके आसपास की चीजें। अगर आपका कमरा अस्त व्यस्त है, फोन हर वक्त हाथ में है, नोटिफिकेशन लगातार आ रहे हैं, तो आप चाहे जितनी भी विल पावर लाएं, हार ही मानेंगे। इसलिए खुद को स्मार्ट तरीके से सपोर्ट करें। डिस्ट्रैक्शंस हटाएं, रूटीन बनाएं, रिमाइंडर लगाएं, अपने ब्रेन को सही ट्रिगर दें। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है, केवल मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। आपको अपने दिमाग के सिस्टम को समझना होगा, उसकी कमजोरियों को पहचान कर उसे सही दिशा में ट्रेन करना होगा। सेल्फ कंट्रोल कोई जादू नहीं, एक रणनीति है। और जब ये रणनीति काम करने लगती है, तो आप हालात के कंट्रोल में नहीं रहते, आप खुद अपने कंट्रोल में आ जाते हैं। अब सोचिए, क्या आप बार बार डिस्ट्रैक्शन से हार रहे हैं? अगर हां, तो अब समय है खुद को ट्रेन करने का। ट्रेन योर ब्रेन, strengthen your control, and shape an environment that supports your discipline. Because when your mind is under control, your life is under control. Chapter 5, सुबह की शुरुआत कैसे करें? Mastering the morning. सुबह अलार्म बजता है, आप आंखें खोलते हैं, मन कहता है, बस 5 मिनट और आप फिर से कंबल में दुबक जाते हैं। लेकिन ये 5 मिनट सिर्फ आराम नहीं है, ये आपकी एक चॉइस है, एक छोटा सा फैसला जो आपकी दिनचर्या नहीं, आपकी सोच, आपकी आदतें और धीरे धीरे आपकी जिंदगी को आकार देता है। मास्टरिंग द मॉर्निंग सिर्फ जल्दी उठने का रूटीन नहीं है, ये अपने दिमाग को सेट करने की प्रैक्टिस है। ये अपने दिन की डोर खुद के हाथ में लेने की शुरुआत है। सुबह का वक्त वैसा होता है जैसा दिन का कोई और समय नहीं होता। शांति, स्पेस और स्पष्टता से भरा। जब बाकी सब सो रहे होते हैं, तब आपके पास एक छुपा हुआ मौका होता है खुद को बेहतर बनाने का। अब सोचिए, अगर आप दिन की शुरुआत किसी और की लाइफ, सोशल मीडिया से करते हैं, तो आप शुरुआत से ही अपनी एनर्जी दूसरों को दे रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी सुबह अपने लिए रखते हैं, 5 मिनट साइलेंस, 10 मिनट स्ट्रेचिंग, एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट, थोड़ी जर्नलिंग या मेडिटेशन, तो आप दिन की कमान थाम लेते हैं। सुबह का पहला घंटा गोल्डन टाइम है। इसमें की गई हर छोटी कोशिश एक बीज की तरह है, जो आगे चलकर आपकी फोकस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का पेड़ बनाता है। जरूरी नहीं कि आपकी मॉर्निंग परफेक्ट हो, जरूरी यह है कि वो सोच समझकर बनाई गई हो। 2-3 सिंपल आदतें जो आपकी एनर्जी को ग्राउंड करें, यही आपका असली मॉर्निंग सिस्टम बन सकती हैं। और हाँ, कोई ये नहीं कहता कि सुबह जल्दी उठना आसान है।
बिस्तर आपको खींचेगा, दिमाग बहाने बनाएगा, लेकिन हर बार जब आप उस बहाने से आगे बढ़ते हैं, हर बार जब आप अलार्म बंद करके उठ खड़े होते हैं, तब आप सिर्फ एक दिन नहीं, खुद को जीतते हैं। आपका मॉर्निंग रूटीन आपके लिए एक स्टेटमेंट है। मैं तैयार हूं, मैं अपने गोल्स को सीरियसली लेता हूं, मैं दिन की शुरुआत अपने कंट्रोल से करता हूं। तो आज से सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं है, वो आपकी जिंदगी की दिशा सेट करने का सबसे पावरफुल समय है। चैप्टर 5 की सबसे गहरी सीख। जैसे आप अपनी सुबह बिताते हैं, वैसा ही आपका दिन बनता है, और जैसे आपके दिन बनते हैं, वैसा ही आपका भविष्य बनता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप बिजी हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या आपने सुबह के पहले घंटे को अपनी लाइफ का सबसे प्रायोरिटी टाइम बना लिया है? क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह का मालिक बन जाता है, वो अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करता है। चैप्टर 6, न कहने का डिसिप्लिन। कई बार हम खुद को ऐसी जगह पाते हैं जहां किसी ने मदद मांगी, थोड़ा वक्त मांगा या हमारी अटेंशन चाहिए थी, और हम ना नहीं कह पाए। चाहे हम थके हुए हों, बिजी हों या खुद के लिए एक पल की भी फुर्सत ना हो, फिर भी हमने हाँ कह दिया। और बाद में थकान, गुस्सा और सबसे ज्यादा खुद से मायूसी। क्योंकि जब आप हर बार दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कहते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ ये नहीं कि आप क्या करते हैं, डिसिप्लिन ये भी है कि आप किन चीजों को करने से मना करते हैं। ना कहना कमजोरी नहीं, स्ट्रेंथ है। ये दिखाता है कि आपको अपने वक्त और ऊर्जा की कीमत पता है। लेकिन अक्सर हमें डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, कहीं उन्हें बुरा ना लगे। पर सवाल ये है, क्या हर बार दूसरों को हाँ कहकर आप अपने लिए ना तो नहीं कह रहे? ना कहना बाउंड्री खींचना नहीं है, ये अपनी प्राथमिकताओं को बचाना है। डिसिप्लिन वही है जिसमें आप जानते हैं किस चीज से आपकी ऊर्जा बढ़ती है और किन चीजों से वह खत्म हो जाती है। जब आप रैंडम मीटिंग्स, बेमतलब की बातें या गैर जरूरी कामों को ना कहना सीखते हैं, तभी आपकी लाइफ में जगह बनती है उन चीजों के लिए जो वाकई में महत्वपूर्ण हैं। सच्ची ग्रोथ हर किसी के लिए हर वक्त हाँ कहकर नहीं आती। वो आती है जब आप साफ साफ तय करते हैं आपका फोकस क्या है, आपकी लिमिट क्या है, और आपको कहाँ टाइम और एनर्जी लगानी है। ना कहना असभ्यता नहीं बल्कि क्लैरिटी है। क्लैरिटी अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी सबसे बड़ी गिफ्ट है। आपका समय लिमिटेड है, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते, और आपको करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप हर बार बाहर के शोर में उलझते रहेंगे, तो अपने अंदर की आवाज कभी सुन ही नहीं पाएंगे। अगली बार जब कोई आपसे कोई फेवर मांगे या ऐसा कुछ कहे जो आपकी प्रायोरिटी से टकराता है, तो खुद से पूछिए, क्या इस हाँ के बदले में अपनी तरक्की को ना तो नहीं कह रहा? क्योंकि जब आप ना कहते हैं, तब आप अपनी हेल्थ को हाँ कहते हैं, अपने गोल्स को हाँ कहते हैं, अपने माइंड को हाँ कहते हैं। डिसिप्लिन और क्लैरिटी साथ चलते हैं, और अगर आप ना नहीं कह सकते, तो आप खुद के लिए कभी हाँ नहीं कह पाएंगे। हर सही समय पर बोला गया ना आपको आपके असली रास्ते पर बनाए रखता है। चैप्टर 7, फिर से उठने की ताकत। कभी कभी सब कुछ थम जाता है। आप पूरे दिल से मेहनत करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, सब सही करने की कोशिश करते हैं, और अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपने सोचा भी नहीं था। जैसे जिंदगी ने एक झटका दिया हो। आप गिरते हैं, मन टूटता है, और सवाल उठता है, क्या मैं वाकई कर पाऊंगा? सच यह है, कोई भी इंसान हमेशा परफेक्ट नहीं रह सकता। हर किसी के जीवन में ऐसा वक्त आता है जब चीजें हाथ से फिसलती हैं। एक दिन की छुट्टी, फिर 2 दिन, और फिर आप खुद को फिर से उसी पुराने पैटर्न में पाते हैं। यहीं असली परीक्षा शुरू होती है। क्या आप फिर से उठते हैं या खुद को वहीं छोड़ देते हैं? रेजिलेंस यानी गिरने के बाद फिर से खड़े होने की ताकत। डिसिप्लिन की असली गहराई उसकी परफेक्शन में नहीं, बल्कि उसकी वापसी में छुपी होती है। आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ एक परफेक्ट शेड्यूल नहीं, वो हिम्मत है जो आपको दोबारा शुरू करने पर मजबूर करती है जब सब बिखर चुका हो। डिसिप्लिन और रेजिलेंस साथ चलते हैं। जब आप गिरते हैं, तो खुद को कोसने के बजाय एक बात जरूर याद रखिए, यह मेरी आखिरी गिरावट नहीं है, और यह मेरी आखिरी शुरुआत भी नहीं होगी। इस दुनिया में वो लोग जीतते हैं जो बार बार उठते हैं, चाहे जितनी बार भी गिरें। रेजिलियंस कोई इमोशन नहीं है, यह एक आदत है। हर बार जब आप फेल होते हैं और फिर खड़े होते हैं,
आप अंदर से और भी मजबूत बनते हैं। गिरना इंसानी है, पर वहीं पड़े रह जाना, ये हमारा चुनाव होता है। शुरुआत हमेशा भारी लगती है। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, पर जैसे ही आप उठते हैं एक नई एनर्जी आपका साथ देने लगती है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है चलते रहना, चाहे आप एक बार गिरे हों या 100 बार। मायने इस बात का है कि आपने हार कब मानी, और हर बार जब आप फिर उठते हैं, आप पहले से ज्यादा क्लियर होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और अपनी खुद की रिस्पेक्ट वापस जीत लेते हैं। एक वक्त आता है जब आप उस शख्स के पास पहुंचते हैं जिसका सपना आपने कभी सिर्फ देखा था। तो अगर आज आप थक चुके हैं, अगर लगता है कि सब टूट रहा है, तो बस एक वादा खुद से करिए, मैं फिर से शुरुआत करूंगा, चाहे जितनी बार भी जरूरत हो। क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी बार गिरकर भी फिर से खड़ा हो जाता है। चैप्टर 8, डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल कैसे बनाएं। आपने शुरुआत की, एक रूटीन बनाया, अपने आप से लड़ाई लड़ी, गिरकर फिर उठे। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह सब लंबा चलेगा? क्या मैं हमेशा इसी फोकस, क्लैरिटी और कमिटमेंट के साथ जी सकता हूं? डिसिप्लिन कोई शॉर्ट टर्म चैलेंज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। एक ऐसा तरीका जिसमें आप रोज अपने लिए सही फैसले लेते हैं। और नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि आपको हर दिन बिल्कुल सही होना है। इसका मतलब है कि हर दिन आप सचेतक रहते हैं, अपनी चॉइसेस को उस इंसान से जोड़ते हैं जो आप बनना चाहते हैं। डिसिप्लिन टिकता है तब जब उसके पीछे एक गहरा कारण होता है। अगर आपके पास एक मजबूत क्यों है, तो उसका कैसे अपने आप आसान लगने लगता है। खुद से पूछिए, मैं डिसिप्लिन क्यों चाहता हूं? क्या सिर्फ बेहतर टाइम मैनेजमेंट के लिए, या इसलिए कि मैं उस वर्जन तक पहुंचना चाहता हूं जो मेरे भीतर छुपा हुआ है? जब आपका मकसद गहरा होता है, डिसिप्लिन मजबूरी नहीं बनता, वो आपके अंदर की ड्राइव बन जाता है। एक और जरूरी चीज है, अपने लिए नरमी हर दिन परफॉर्म नहीं होगा। कभी थकावट होगी, कभी मन नहीं करेगा, पर उस वक्त अगर आप खुद को दोष देने के बजाय समझ पाए, तो आप दोबारा खड़े हो सकेंगे। सस्टेनेबल डिसिप्लिन का मतलब है सिस्टम बनाना, ऐसे रूटीन, ऐसी आदतें, ऐसा माहौल जो आपको ऊर्जा दें, ना कि खींच कर थका दें। डिसिप्लिन तब तक नहीं टिकता जब तक वह आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाए। जब आप खुद से कहते हैं, मैं डिसिप्लिन अपनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप बाहर की चीजों पर निर्भर होते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तब आप अपने फैसले अपने मूल स्वभाव से लेते हैं, ना कि मूड के हिसाब से। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती, कभी सब आसान लगता है, कभी सब उलझा हुआ। लेकिन अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म पर है, तो शॉर्ट टर्म की मुश्किलें आपको तोड़ नहीं सकती। सोचिए एक मैराथन रनर की तरह, तेज नहीं, लगातार दौड़ना जरूरी है। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन एक छोटा कदम। धीरे धीरे यही छोटे कदम आपकी ग्रोथ को आपकी आदत बना देते हैं। डिसिप्लिन कोई मंजिल नहीं है, यह एक रास्ता है, एक सफर जो आपको उस जिंदगी की ओर ले जाता है जिसे आपने सिर्फ सोचा था। और जिस दिन आप तय करते हैं कि अब मैं इस डिसिप्लिन के रास्ते पर चलने को तैयार हूं, उसी दिन से आपकी कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां प्रोग्रेस आपकी पहचान बनती है और एक्सीलेंस आपका नेचर। तो अब जब हम इस सफर के आखिरी मोड़ पर हैं, एक सवाल बचता है, अब आप क्या करेंगे? आपने जाना कि डिसिप्लिन कैसे सुबह की शुरुआत से लेकर हर ना के फैसले तक जुड़ा है, कैसे गिरने के बाद उठना ही असली ताकत है, और कैसे डिसिप्लिन कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। लेकिन सच ये है, सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव आता है जब आप एक फैसला लेते हैं, मैं सिर्फ मोटिवेटेड नहीं, एक्टिव भी रहूंगा। डिसिप्लिन दिखावे की चीज नहीं है, ये वो चॉइस है जो आप तब करते हैं जब कोई देख नहीं रहा। हर बार जब आप थकते हैं फिर भी चलते हैं, वहीं से फर्क शुरू होता है। एक दिन जब आपकी मेहनत रिजल्ट बनकर दिखेगी, तब आप खुद से एक बात कहेंगे, मैंने वो किया जो ज्यादातर लोग टालते हैं। तो आज से शुरू कीजिए, छोटे प्रॉमिस खुद से कीजिए, डायरेक्शन को थामिए, डिस्ट्रैक्शन को हटाइए। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब कंट्रोल नहीं, जिम्मेदारी लेना है। अगर इस वीडियो ने आपको छुआ हो तो कमेंट में लिखिए, Day 1 स्टार्ट्स टुडे। और अगर आप वाकई बदलाव चाहते हैं तो खुद से कहिए, आई एम डिसिप्लिन्ड। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां बात सिर्फ मोटिवेशन की नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की होती है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई किताब, एक नई सोच और आपके बेस्ट वर्जन के साथ। धन्यवाद।